Hello friend, this is Sangam Furi and welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about adrenal injection. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा जो कि आपके लिए एक तरह से वार्निंग है। फ्रेंड्स, यह वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन आप खुद से ना ले, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। Friends, actually, I don't support self-medication at all. So before taking any medicine or injection, you must consult your doctor. कि कोई भी दवा और इंजेक्शन लेने से पहले आप अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एड्रेनल इंजेक्शन। फ्रेंड्स, एड्रेनल इंजेक्शन एक बहुत ही ज्यादा प्रचलित इंजेक्शन है जिसे दूसरे शब्दों में हम लोग लाइफ आफ्टर डेथ भी बोलते हैं, कि मौत के बाद भी जिंदगी इस नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है। अगर पेशेंट की हालत बहुत खराब हो तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट की जान बचाने के लिए। और हाँ, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर के सुपरविजन में हॉस्पिटल में ही किया जाएगा, घर पे आप नहीं कर सकते हो। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। फ्रेंड्स, यह इंजेक्शन सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स पूछेंगे कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी। तो डियर व्यूअर्स, सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ होता है कि वैसा मेडिसिन या इंजेक्शन जो किसी दूसरे मेडिसिन और इंजेक्शन के काम करने की जो क्रिया होता है उसकी नकल करे, उसको हम लोग सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी का मेडिसिन या इंजेक्शन बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई। सिम्पैथोमाइमेटिक कैटेगरी कहने का अर्थ क्या होता है। फ्रेंड्स, इसे दूसरे शब्द में वैसोप्रेसिन कैटेगरी का मेडिसिन भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता भरा तरीके से समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट व्हिच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहिए कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस इंजेक्शन को हार्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया था। फ्रेंड्स, दिस इंजेक्शन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय हार्सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसका एक एम्पूल 1 ml की आती है, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 15 से 20 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल हो जाती है। फ्रेंड्स, इसका वायल भी आता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और क्या इसके प्राइसेज होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करना चाहेंगे विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस इंजेक्शन। बेसिकली ये जो इंजेक्शन होता है, ठीक है, एड्रेनल इंजेक्शन के अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल एपिनेफ्रिन पाया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में लोग एपिनेफ्राइन भी बोलते हैं। सबका अपना अपना तरीका है, जिसका इस्तेमाल इमरजेंसी कंडीशन में पेशेंट की जान बचाने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसकी यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, लेट अस टॉक अबाउट वेयर इट इज यूज्ड, कि कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, नंबर 1 यूसेज इसका सीवर एलर्जिक रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को सीवर एलर्जिक रिएक्शन हो तो उसको ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन। जब किसी रिएक्शन के पहले अगर एनाफाइलैक्सिस लग गया तो इसका मतलब समझो वैसा रिएक्शन ही है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, मतलब एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर कहते हैं ड्रग इंटरैक्शन। अगर किसी पेशेंट को ड्रग इंटरैक्शन हुआ, कोई मेडिसिन खाया और वो सूट नहीं किया हो, ठीक है, वो रिएक्ट कर गया हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं इंसेक्ट बाइट रिएक्शन। अगर किसी पेशेंट को इंसेक्ट ने काट लिया, कीड़े ने काट लिया, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं फूड पॉइजनिंग। अगर किसी पेशेंट को फूड पॉइजनिंग हो गया तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कहते हैं सुपरफिशियल ब्लीडिंग, कि अगर किसी पेशेंट को ऊपरी लेयर से ब्लीडिंग हो रहा हो, ठीक है, स्किन को ऊपरी लेयर से, और वो कंट्रोल है, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर कार्डियक अरेस्ट। अगर किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया, ठीक है, मतलब जो धड़कन है वो रुक गया और दिल का काम करना बंद कर दिया, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और उस कंडीशन में हो सके तो डॉक्टर डायरेक्ट हार्ट में भी इंजेक्शन एडमिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है, कर देते हैं। कार्डियक अरेस्ट को भी ठीक करने के लिए इसका। फिर लो बीपी। अगर किसी पेशेंट का लो बीपी है तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इतने जगहों पे इसका इस्तेमाल किया था और ये सारे समझिए एक तरह का इमरजेंसी कंडीशन, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ही होती है, उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके यूसेज आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। और इसका एक और जगह पे इस्तेमाल बोलते हैं आरटीआई इन्फेक्शन। अगर किसी पेशेंट को आरटीआई इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, जिसमें परेशानी क्या हो रही है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, ब्रेथलेस नहीं हो रहा है, जिसको टैकीपेनिया, डिस्पेनिया लोग बोलते हैं, ठीक है, वो उस तरह के परेशानी, तो उसको भी ठीक करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सारे यूसेज मैंने आपको बताया और अच्छे से आपको समझ में कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया था।
फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग या एनी मेडिसिन या एनी इंजेक्शन टू एनीवन, कि बिना कंट्राइंडिकेशन जाने कभी भी किसी को भी कोई भी मेडिसिन या इंजेक्शन एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स इसका नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन प्रेग्नेंट लेडी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, गर्भवती है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग मदर, अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को स्तनपान कराए तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ये भी एक तरह का डिजीज है जो हार्ट से रिलेटेड है, कि हार्ट का जो आर्टरी होता है उसके ऊपर क्या फैट बिल्डअप हो जाता है, तो उस पेशेंट को भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं हार्ट अटैक, अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं डायबिटिक पेशेंट, अगर किसी पेशेंट डायबिटीज से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना। फिर कहते हैं हाई बीपी, अगर कोई पेशेंट हाई बीपी से सफर करा तो उसको भी आपको नहीं देना। तो फ्रेंड्स बेसिकली इसके कुछ कंट्राइंडिकेशन थे। इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन देखिए आप पेशेंट को एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। हालांकि इस इंजेक्शन का इस्तेमाल तो आईसीयू में होता है और पेशेंट डॉक्टर के सुपरविजन में होता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कंट्राइंडिकेशन में आपको बढ़िया से शानदार तरीके से अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्या क्या इसके कंट्राइंडिकेशन। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स हर मेडिसिन का, हर इंजेक्शन का थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक उसी प्रकार इस इंजेक्शन का भी साइड इफेक्ट है। फ्रेंड्स इस इंजेक्शन का नंबर 1 साइड इफेक्ट है कंफ्यूजन। ये क्या करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, आप भूलने लगो, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ठीक है। फिर कहता है वर्टाइगो, आपको चक्कर आएगा, क्या हो चक्कर, जिसको जिडीनेस बोलते हैं। फिर नोजिया एंड वोमिटिंग, आपका जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन, इस तरह का आपको साइड इफेक्ट देखने को मिला। इस तरह से आपको कोई भी साइड इफेक्ट देखने को मिलता है या पेशेंट को देखने को मिलता है, आप जरूर या पेशेंट जरूर अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करें। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ साइड इफेक्ट भी आपको बढ़िया से अच्छे से शानदार तरीके से समझ में आ गए। फ्रेंड्स चलिए बात करना चाहेंगे इसके डोज के बारे में। फ्रेंड्स बेसिकली इसका डोज देते कैसे हैं, क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका जो डोज होता है 1 ml का एम्पूल होता है। मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं और ज्यादा मेडिकल टर्म में जाऊंगा, समझ में आपको नहीं, कुछ नहीं करना। 1 ml एम्पूल को क्या करना, 9 ml NS में क्या करना, डाइल्यूट कर लेना और आईवी स्लोली आपको देना है, ठीक है, आईवी स्लोली देना है जब पेशेंट की स्थिति थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन अगर पेशेंट को हो सके, पेशेंट को अगर कार्डियक अरेस्ट आया है तो हो सके डॉक्टर डायरेक्ट कहां, हार्ट में भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं इंजेक्शन। इस बात को याद रखिएगा डॉक्टर, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन में चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइफ आफ्टर डेथ, मौत के बाद भी जिंदगी जिसको बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं इसको डोज भी आपको बढ़िया से अच्छे तरीके से शानदार समझ में। लेकिन अब चलिए थोड़ा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करें कि कैसे उसको दिया जाता है। फ्रेंड्स इस इंजेक्शन को 3 तरीके से दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, ठीक है, और एससी दे सकते हैं, सबक्यूटेनियस मार्ग से भी दे सकते हैं। इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ये तीनों तरीके से दिया जाता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशन के ऊपर, कि पेशेंट की हालत कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं इसके रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आपको बढ़िया से अच्छे शानदार तरीके से समझ में आए। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि बातें बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल हो गई हो कि एड्रेनल इंजेक्शन क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या इसके साइड इफेक्ट और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूं कि वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको और मेरे इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel, don't forget to share it with your medical friends और common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।